पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक हम लोग का लाइव होता है। अगर कोई कर रहे हैं प्रभु जी रिकॉर्डिंग चालू हुई है और संदीप प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उनको जरा याद करा के बोलिएगा ना, वो स्क्रीन शेयर कर ले। जी जी प्रभु जी, मैंने उनको मैसेज डाला है, उन्होंने मैसेज किया है ज्वाइनिंग। ओके माता, स्वाति माता जी भी आ गई हैं। और हमारे ख्याल से हम लोग ना श्लोक संख्या 45 तक हम लोग कर चुके हैं शायद, कल प्रभु जी ने किया। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। क्या हम लोग 45 से स्टार्ट करेंगे कि 46 से स्टार्ट करेंगे? प्रभु जी 45 से स्टार्ट करेंगे, 44 तक हुए हैं। 44 तक हुए हैं। तो सुनंदा माता जी, आप अपना पीडीएफ खोल लीजिए, और शुद्ध हमारे से शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। एक मिनट, अरे एक मिनट प्रभु जी। जी माता, मुझे वो पीडीएफ खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर वो इधर इधर का चेंज करने में। अब हम लोग ना क्या कहते हैं, आईटी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाहर आके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आईटी वाला हमारे बाहर में हुआ, इसलिए जो भी हम लोग कर पाते हैं यही बहुत बड़ा भगवान की कृपा है। लेकिन हम लोग यहाँ इतने अच्छे सहयोगी लोग हैं, हर्षा माता जी सब अरेंज कर रही हैं, सब को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। कुसुम फुल्लर माता जी, आपने कुछ हैंड रेज किया है, बताएंगे अपने को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी उन्होंने पढ़ने के लिए किया हुआ है हैंड रेज सभी ने। अच्छा अच्छा, ओके। पढ़ने के लिए उत्साह उत्कंठा देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी प्रभु जी संदीप प्रभु जी आ गए हैं, उन्हें कोर्स बना दीजिए, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको ना बुक शेयर करना होगा, ठीक है? तो आपने ये हमारा स्कंद 1 का 18वां अध्याय का 45वां श्लोक ना स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी, स्क्रीन शेयर करिए आप प्लीज। जी प्रभु जी, 35 नंबर प्रभु जी। 45। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप सब कोई अपने को अनम्यूट कर ले और मेरे साथ एक बार भगवान को याद करके फिर हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग साधारणतया जब भी भागवतम का आरंभ करते हैं पाठ का, तो हम ये 2 श्लोक पाठ करते हैं, वो भी मेरे साथ कीजिएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भवति नष्टकी। आरंभ करें हम लोग आज की यात्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हालांकि क्लास में पूरे संख्या में लोग अभी नहीं जुटे हैं, लेकिन समय हो चुका है, तो मैं सुनंदा माता जी से आग्रह करूंगा कि वो श्लोक का पाठ करें और हम लोगों को भी साथ में करवाएं। शब्दार्थ मैं पढ़ूंगा, तात्पर्य के लिए हर्षा माता जी जिनको भी अनुमति देंगे वो हर पाठ करें।
आरंभ करते हैं। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तदार्य धर्म प्रवीयते नृणां वर्णाश्रमाचार्युतस्थै मया ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः। तदार्य धर्मः प्रलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्थै मया ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः। मेरे साथ तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार्युतस्थै मया ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ है तदा उस समय आर्य प्रगतिशील सभ्यता धर्म कार्य प्रवलीयते समाप्त हो जाती है। निर्णाम मनुष्यों की वर्ण जाति आश्रम समाज की व्यवस्था आचार युत शिष्टाचार से युक्त त्रयीमय वैदिक आदेश के रूप में ततः तत्पश्चात अर्थ आर्थिक विकास काम अभिनिवेशित इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह लिप्त आत्मा नाम मनुष्यों का शु नाम कुत्तों की तरह कपी नाम बंदरों की तरह इव सदृश वर्ण शंकर अवांछित प्रजा। भावार्थ है उस समय सामान्य लोग जाति अर्थात वर्ण तथा समाज व्यवस्था अर्थात आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। मेरे साथ आप सबको अपने को अनम्यूट कर लीजिए और मेरे साथ भावार्थ का पाठ कीजिए। उस समय सामान्य लोग जाति अर्थात वर्ण उस समय सामान्य लोग वर्ण तथा समाज व्यवस्था अर्थात आश्रम एक गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगति सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। यस, हर्षा माता जी आप जिनको पाठ करवाना है करवाएं प्लीज। जी हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर
वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास का अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है। अतएव लोगों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चू चपड़ नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। इस तात्पर्य के में दो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने वैदिक सभ्यता को ना भूलें। वैदिक सभ्यता हमें वापस भगवान के पास जोड़ने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। तो हम अगर वैदिक सभ्यता को मानते हैं जिसमें हमारा 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, वर्ण के विभाजन उनके कर्म के द्वारा भगवान कृष्ण ने किया है, हम लोगों ने उसमें अपना मिलावट कर दिया जाति भेद लाके। इसलिए आज तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन कलयुग का प्रारंभ हो चुका है तो कुछ न कुछ गलतियां होंगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वैदिक जीवन शैली में कभी भी मनुष्य को बंदर और कुत्तों के जैसा कामुकता अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं लगे रहना चाहिए। हमें अपने इंद्रियों को भगवान के तरफ समर्पित करके भगवान को कैसे, अपने इंद्रियों को भगवान के प्रति कैसे आकृष्ट करें। मतलब अगर आंख है तो सिर्फ सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए ना हो, भगवान के विग्रह को निहारने के लिए हो। नाक है, सुंदर खुशबू की जगह हम भगवान के चरणों पे चढ़े हुए अर्पित फूलों को सूंघे। इस तरह हम अपने इंद्रियों को किस तरह से सामान्य जो उनका कर्म है उधर से मोड़ करके हम भगवान के तरफ उसको आकृष्ट करें। थोड़ा समय में परेशानी लगती है, लेकिन यही एक मार्ग है जो धीरे धीरे हमको भगवान से प्रेम करना सिखाएगा। और हम माला जाप करते हैं तो हमारी भक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि आप अभी सोचिए अगर हमारा तो दिमाग भटकता सबका है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आती है। हमारा भागवतम का अर्थ यही है पाठ का कि हम एक अच्छे प्रगति की तरफ भगवान को पाने की, भगवान धाम जाने की प्रोसेस में, उस प्रयास में एक छोटा सा कदम है भागवतम। लेकिन इसमें अगर हमारे हृदय में प्रेम उठ जाता है और हम अपने इंद्रियों को वश में करना सीख जाते हैं तो हमारी प्रगति जो है थोड़ी अधिक तेजी से होती है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक करेंगे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धर्मपालो नरपति सतु सम्रांग बृहश्रवः साक्षात् महाभागवतो राजर्षिहयमेधयात् शुक्तश्रमयूतो दीनो नेवास्मथां चामपरसि। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहश्रवः साक्षात् महाभागवतो राजर्षिहयमेधयात् शुक्तशमयुक्तो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। मेरे साथ। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट धर्मपालो नरपति सम्राट बृहच्छवः साक्षात् महाभागवतो राजर्षिहयमेधयात् शुक्तुष्टमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धर्मपाल धर्म के रक्षक, नरपति राजा, स व तू लेकिन, सम्राट सम्राट, बृहत अत्याधिक, श्रवा प्रसिद्ध, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, महाभागवत उच्च कोटि के भागवत भक्त, राजऋषि राजाओं में साधु, है मेघयाट अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, क्षुब्ध भूख, तृष्ट प्यास, श्रम युत थका हारा, दीन विपत्ति का मारा, न कभी नहीं, एवं इस प्रकार अस्मत् हमारे द्वारा शापम श्राप अर्हति के योग्य है। भावार्थ है, सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है
वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत अर्थात राजऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। और उच्च कोटि के भगवत भक्त है। वे राजाओं में संत अर्थात राजऋषि हैं। राजाओं में संत तथा राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से किसी भी तरह से आप दिए जाने के योग्य नहीं होता। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा राजपद संबंधी सामान्य आचार सहित बताने के पश्चात यह जताने के पश्चात कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता अतः कभी निंदनीय नहीं है। शमीक मुनि राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप में कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के रूप में ही की जाए तो वह अत्यंत विख्यात शासक थे जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। श्रीमद् गीता में क्षत्रिय के जिन गुणों के उल्लेख हैं वह सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वह श्री भगवान के महान भक्त थे और वह सब प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं था जब वह भूख और प्यास से थका मंदा हो। इस प्रकार शमीक मुनि ने सब प्रकार से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया है। यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने संपूर्ण विश्व की स्थिति ही बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण शमीक मुनि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अतः पतन का संपूर्ण उत्तरदायी ग्रहण किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो एक होता है ना अपने अंतर मन में झांक करके देखना। शमीक मुनि ने यह स्वीकार किया कि उनके पुत्र श्रृंगी के द्वारा जो श्राप दिया गया वो उचित नहीं था, लेकिन कलयुग अपना प्रभाव छोड़ रहा था। हमारे भगवत गीता में 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 45-46 वगैरह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के गुणों का वर्णन है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम भगवत गीता को भागवतम के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो समझने में सहूलियत होगी, कुछ आसानी से हम बातों को ग्रहण कर सकेंगे। और सिर्फ समझना और ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे मार्ग में प्रगति के लिए पढ़ने के लिए अर्थ यही है कि हम भगवत धाम समझें, भगवान समझें, अपनी प्रगति समझें और अपने इंद्रियों पर वश रखें। अगर उसको क्रोध नहीं होता श्रृंगी को तो वो श्राप नहीं देता। और श्रृंगी का क्रोध होना भी वाजिब था क्योंकि उसके पिता के ऊपर कोई मृत सर्प को रख के चला गया। उसे तो पता नहीं था कि हमारे परीक्षित राजा यहाँ आए थे। तो एक छोटा बालक जिस तरह से रिएक्ट, दो वर्ड है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, तो वो रिएक्ट किया। और अब एग्जैक्ट वर्ड हम हिंदी में नहीं जानते, दोनों का मतलब हमारे लिए प्रतिक्रिया ही होगी, लेकिन रिएक्ट करने से उसने श्राप दिया। रिस्पॉन्ड करता तो शायद सांप को हटा करके पिताजी से पूछता कौन आया था, क्यों ऐसा हुआ। एनीवेज हम लोग आगे चलते हैं। अगला श्लोक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, एक निवेदन करूंगी मैं, कृपया अगले श्लोक स्वाति माता जी से कराएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अल्टरनेट कर लीजिए ना आप लोग। आप तो माँ बेटी हैं। आप तो माँ बेटी है, आपको इसलिए बताया है कि आप उनको आदेश दें। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अपापेषु स्वभृत्येषु बालिनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। मेरे साथ, अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ है अपापेषु, समस्त पापों से रहित व्यक्ति को, स्वभृत्येषु, अधीन व्यक्ति को जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, बालेन, बालक द्वारा, अपक्व, अप्रौढ़, बुद्धिना, बुद्धि से, पापम, पापपूर्ण कर्म, कृतम, किया गया, तत् भगवान, अतएव भगवान, सर्वात्मा, सर्वव्यापी, क्षंतुम, क्षमा के लिए, अर्हति, योग्य हैं। भावार्थ है तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। हमारे साथ आगे पढ़िए। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ और बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। रक्षा करने के योग्य था। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि समीक को यह पहले से दिख गया है कि उनके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतः वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, ना कि शाप देवें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्भ के कारण ऐसा किया था, अतः वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनसे उनके शुद्ध भक्ति की अवमानना करता है। अतः राजा को शाप देकर मूर्ख संगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतः ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतः उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की, जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध इस एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को संसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर बराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे, किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई।
परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का शुभ अवसर प्रदान किया, जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण समीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे संगे की तरह मूर्ख न बने और आसुरी गुणों से सदैव बचते रहें, जो उनमें पूर्व जन्म में विद्वान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग इसके पिता समीक ऋषि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। तो देखा हम लोगों ने कि किस तरह से एक छोटे से बालक के द्वारा की गई गलती को क्षमा कर दिया गया, भगवान ने माफ कर दिया। और ये पहला आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो असुर थे, जो नहीं मारे जा सके थे, उनको एक उच्च वर्ण में पैदा किया गया। ब्राह्मण को कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी मतलब जो अपने दिमाग से काम करते हैं। और देखिए, शरीर का कोई भी अंग कट जाए तो आदमी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अगर सर कट जाता है तो आदमी की मृत्यु निश्चित ही होती है। अर्थात अगर ज्ञान का आपने सही उपयोग नहीं किया तो आप गए। तो हमारे लिए इस बात को समझना जरूरी है कि ब्राह्मण कुल में सिर्फ जन्म लेने से नहीं होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मणों के कर्म को अपने जीवन में उसको उतारना। अब ब्राह्मणों के शायद 9 अच्छे लक्षण हैं, और उन लक्षणों खाली कुल में पैदा हो जाने से नहीं होगा। उन गुणों को अपने साथ आत्मसात करना होगा, तभी आप ब्राह्मण कुल में पैदा होने का सही अर्थ और सही लाभ उठा सकेंगे। अब अगले श्लोक पर चलते हैं। सुनंदा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, स्वाति माता जी अगले श्लोक आप पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़ सकती हूँ मैं? जी जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। तिरस्कृता विप्रलब्धाः क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। तिरस्कृता विप्रलब्धाः क्षप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि। कृपया मेरे साथ पढ़िए। तिरस्कृता विप्रलब्धाः क्षप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तिरस्कृता अपमानित होकर, विप्रलब्धा ठगा जाकर, क्षप्ता शापित होकर, क्षिप्ता उपेक्षा के कारण विचलित, हता अथवा मारे जाने पर, अपि भी न कभी नहीं, अस्य उन कृत्यों के लिए, तत् उनको, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, ततः भगवान को, भक्ता भक्तगण, प्रभो शक्तिमान, अपि यद्यपि ही निश्चय ही। भावार्थ है, भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, शापित होने पर, विचलित किए जाने पर, अपेक्षित होने पर अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ब्राह्मणों को यही एक बहुत बड़ा सहिष्णुता जिसको कहते हैं। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, अपमानित होने, ठगे जाने, किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी, उपेक्षित होने तथा किए जाने, उपेक्षित होते हुए वह जान से मारे, कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। त्रिमोदक माता जी। हरे कृष्ण।
ऋषि शमीक ये भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में साथ दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अपूर्ण बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वो ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो भगवान तथा उसके भक्त की सेवा में ही लगती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इसमें कोई विशेष नहीं है, बस यही है कि हमें किस तरह से एक भगवत भक्त के जैसा अपना अनुरूप आचरण करना है। हम अपने जितना पढ़ते हैं, जितना ध्यान देते हैं, और इन बातों को थोड़ा छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। हम गुस्सा ना करें। गुस्सा करेंगे तो हमारे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो हमारी वर्णोचित नहीं होगी या हमारे उम्र के हिसाब से नहीं होगा। अगर हम भगवत भक्ति में लग रहे हैं तो हमें कुछ डूज एंड डोंट्स में क्या करें और क्या ना करें पर ध्यान देना होगा। तो जिस तरह से भगवत भक्त को कहा गया है कि वो अपने सारी केंद्र को भगवान में रख के सारी शक्ति से भगवान का प्रेम भक्ति को जगाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। अगला श्लोक करते हैं माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। स्वाति माता जी से अनुरोध करूंगी, मैं श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, चलिए। हरे इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। इति पुत्रकृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। कृपया मेरे साथ पढ़िए। इति पुत्रकृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ है इति इस प्रकार पुत्र पुत्र कृत किया गया अघेन पाप से सह वे अर्थात मुनि अनुतप्त पश्चाताप करते हुए महामुनि ऋषि स्वयं स्वयं विप्रकृत इस तरह अपमानित होते हुए राज्ञा राजा द्वारा न नहीं एवं निश्चय ही अघन पाप तथा वह अचिंतयत सोचा। भावार्थ है इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले हरे कृष्णा। माता जी शायद वो म्यूट हो गई है। माता जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हरे आवाज कृष्ण नहीं आ रही है। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही हुआ था, अतएव वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की मदद इच्छा से श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। इसमें तो कुछ ऐसा विशेष था नहीं, बस अपराध बोध दोनों के विषय पे बताया है। और एक पिता को अपने पुत्र के लिए जो प्यार होता है, और इसीलिए वो भगवान के पास जाके शमीक मुनि ने अपने पुत्र द्वारा की अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की और भगवान ने माफ भी कर दिया। तो हमारे कोई भी छोटी बड़ी गलती को अगर हम अंदर से भगवान के पास जाके क्षमा मांगे तो क्षमा मिल जाएगा। जैसे गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा पाप धुल जाता है, लेकिन अगर हम यही करें कि रोज पाप करें या गंगा में डुबकी लगाएं और बोले अब तो आज का खाता शुरू, अब आज से नो पाप, अभी हम नया पाप करेंगे, तो शायद गंगा में वो स्नान का पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारे अंदर मन में ये विचार हमेशा होना चाहिए कि हम सही मार्ग पर अग्रसर होते चले। अगला श्लोक करते हैं जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। माता जी हरे कृष्ण माता जी, बढ़िया हरे कृष्ण। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। कृपया मेरे साथ दोहराइए। प्रायशः साधवो लोके न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ है प्रायशः सामान्यतया साधव संतगण लोके इस संसार में पैर अन्य द्वारा द्वंदेषु द्वैत में योजिता लगाए जाकर न कभी नहीं व्यथन्ति पीड़ित होते हैं, न तो हर्षयन्ति हर्ष मानते हैं, यतः क्योंकि आत्मा स्वयं अगुण आश्रय दिव्य। भावार्थ है सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्य द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे अर्थात सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे अर्थात सांसारिक वस्तुओं में सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। अध्यात्म में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी माइक के थोड़ा आगे आके
करिए, आवाज कम आ रही है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा आध्यात्मवादी जन योग ज्ञानी योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की स्थिति प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही देवता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण द्वारा बालक महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हम लोग जानते हैं कि हमारे 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये भी जानते हैं कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक स्टेज बाय स्टेज, और हमें इन गुणों से बाहर निकल के शुद्ध सत्व में जाने के बाद ही हम उस रास्ते पर प्रगतिशील होना शुरू करते हैं। तो प्रयास क्या होना है कि अंतर मन से भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगना। और आज हम लोग 18वें अध्याय का ये पहले स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त करते हैं, और नए अध्याय के आरंभ होने के पहले एक श्लोक का पाठ होता है। स्वाति माता जी और सुनंदा माता जी का हमने यहाँ पर उन लोगों को विशेष तौर पर इसलिए बुलाया कि मैं संस्कृत के श्लोक में अच्छे से उच्चारण करना नहीं जानता हूँ, और मेरी उम्मीद ये थी कि आप लोगों के पास अच्छा उच्चारण करने वाला, कोई अच्छा श्लोक पाठ करने वाला, तो मेरे पास यही 2 रिसोर्सेस थे। आप लोगों को अच्छे से शब्दों का प्रोनंसिएशन, उच्चारण, आशा है कि आप दोनों माता जी लोगों के उच्चारण से खुश हुए होंगे, और ऐसे ही प्रयास करते करते आप भी सीख लेंगे। अब हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। स्वाति माता जी या सुनंदा माता जी, अगर आप लोगों के पास वो श्लोक है जो नए अध्याय के प्रारंभ में होता है, तो कृपया उसका पाठ करें। स्वाति माता जी, आपके पास होगा? प्रभु जी, स्क्रीन पे प्रभु जी ने डाला है, उन्होंने चैट बॉक्स में भी डाल दिए हैं। जी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् भूतेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिक मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त शुभकं सत्यं परम धीमहि। अगला श्लोक करेंगे। परमो वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु तापत्रयोन्मूलनम्
भागवते महामुने श्रीमद् भगवते महामुने इते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते यत्र कुतुभिषु हरे कृष्णा। हम अब अगले अध्याय 19वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है संदीप प्रभु जी, आपसे हो सकेगा? थैंक यू प्रभु जी। 19वें अध्याय का जो शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। हम लोगों को पता है कि सुखदेव गोस्वामी धरती पर आना नहीं चाहते थे और 12 वर्ष तक अपने माता जी के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। क्यों? कि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर ये जो हमारे 3 गुणों का प्रभाव पड़े। तो बहुत अत्यधिक पीड़ा होने पे माता ने पराशर मुनि और उनकी पत्नी सत्यवती ने प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, भाई क्या प्रॉब्लम है, बाहर आओ। तो उन्होंने कहा कि हम आपके कृत किए हुए माया के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। तो भगवान बोले कि तुम आ जाओ, हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। तो सुखदेव मुनि का वरदान वो धरती पे आए और जिसको परमहंस कहते हैं। परमहंस का मतलब है जो हंस क्या करता है, दूध और पानी अगर आप मिला के रखते हैं तो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो इस तरह से उनको माया का प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम लोग सूत मुनि द्वारा क्या कहा गया है उसका अध्ययन करेंगे। माता जी आप लोगों के पास से जो भी पढ़ना आरंभ करें, सुनंदा माता जी या स्वाति माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। महीपति सत्कर्मकार्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी महीपति सत्कर्मकार्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। कृपया मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच। अरे हाँ, सूत उवाच महीपति स्वत्त सतर्कयं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कथा सुनाए भागवतम की, और उसी समूह में ऋषि मुनि लोग जो बैठे थे उसमें सूत मुनि भी थे। तो सूत मुनि बहुत समय के बाद सूत मुनि ने उसको बाकी ऋषियों को जब सुनाया था, वहां से ये कथा है। तो सूत उवाच मैंने सूत बोलते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा तू लेकिन अथ इस प्रकार घर वापस आते समय तत् उस कर्म कार्य गुरिहम घृणित विचिंतयन इस प्रकार सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनबना उदास अहो अहो मया मेरे द्वारा नीचम जघन्य अनार्य असंस्कृत असभ्य वत सदृश कृतम किया गया। निरागसी निर्दोष ब्रह्मणी ब्राह्मण के प्रति गुण गंभीर तेजसी शक्तिमान। भावार्थ है, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा अर्थात महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप
वे अत्यंत उद्विग्न थे। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा अर्थात राज परीक्षित घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। हरे कृष्ण। अरुणी माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हम लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कभी भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो तुरंत मन में एक ग्लानि होती कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम क्या करते हैं, हम इस प्रभाव में अरे मारो गोली देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा है, अभी द्वापर का पूरा तरीके से हटा नहीं है, तो कहते हैं कि अगर आप अंदर मन से अच्छे से अगर पश्चाताप करते हैं तो आप उस पाप से उबर जाते हैं। लेकिन हमारा जो वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा से निकली हुई आवाज होती है, हम उसकी हत्या करते हैं, हम उसको दबा देते हैं और हम अपने हर कर्म को जस्टिफाई करने लगते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। ये हमारा गलती है और इसको हमको सुधारना प्रयास करना है कि हम गलती समझे और आगे ना दोहराएं। दो शब्द है, अब हिंदी में तो हमको उसका वर्ड नहीं मालूम है, मिस्टेक एंड ब्लंडर। अगर हम एक गलती को बार बार करते हैं तो वो ब्लंडर हो जाता है। तो हम गलती कर सकते हैं, क्या है कि हम वो 4 गुण है, एक गलती करना, तो वो गुण से हम भी प्रभावित हैं, लेकिन हम उस गलती को बार बार ना दोहराएं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला श्लोक पे। यस माता जी। हाँ, कृपया साथी माता जी। हरे कृष्ण जी। ध्रुवं तो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनाति दीर्घात् तदस्तु कामं यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। कृपया मेरे साथ दोहराइए। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् व्यसनं नाति दीर्घात् कामं यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भावार्थ शब्दार्थ है, ध्रुवम निश्चित, ततः एवं अतएव में मेरा कृतदेव हेलानाथ, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से, दुरत्यम अत्यंत कठिन, व्यसनम विपत्ति न नहीं अति अत्यधिक, निर्घात दूर तत् वह अस्तु ऐसा हो, कामम बिना हिचक की इच्छा ही निश्चय ही, अध पाप निष्कृताय मुक्त होने के लिए मैं मेरा यथा जिससे न कभी नहीं कुर्याम करूंगा पुनः फिर एवं जैसा मैंने किया है अद्धा प्रत्यक्ष रीति से। भावार्थ है,
राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। उनको ये नहीं पता था कि उनको मृत्यु दंड हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी अब मुझे भोगना है, देखिए वीर होता है जो अपने समस्याओं का सामना करता है और कमजोर होता है समस्याओं से भागता है। तो राजा वीर था, बोला कि अभी हमको जो भी हमने गलती किया है उसकी जो भी सजा है मुझे सजा मिल जाए, जिससे मैं आत्मा में जो मेरा पाप हो रहा है वो पाप बहुत समाप्त हो सके। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने सोचा, राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक से कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। धन्यवाद आप सबों का। हरे कृष्ण। शैला माता जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणोत्था गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणोत्था गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अब समय सीमा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये हमारा आज का अंतिम श्लोक था और इसमें ध्रुव महाराज के विषय, प्रहलाद महाराज के विषय में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज ने किस तरह अपने असुर पिता, उनके पिता थे हिरण्यकशिपु, किस तरह से जब उनको नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने उनका हृदय को उनको मृत्यु लोक पे भेज दिया था, तो प्रहलाद महाराज इतने भगवान क्रोधित थे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर ब्रह्मा भी आए, शिव जी भी आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाकर के नरसिंह अवतार में आए भगवान के क्रोध को शांत करा सके। तो उन लोगों ने प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज को कहा कि आप जाइए, आप उनको शांत होने का प्रार्थना कीजिए। प्रहलाद महाराज गए, जब भगवान को शांत करने में सफल हुए तो भगवान उनको अपनी गोद में बिठा कर पूछे, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, चलो ये पूरा राज तो तुम्हारा हुआ। और भगवान को उस समय प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, देखिए ये तो असुर लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि भगवान आप मुझे अपने लोक में स्थान देंगे, लेकिन आप मेरे साथ मेरे पूर्वजों को भी ले चलेंगे। और भगवान ने वैसा ही किया। भक्त के वश में रहते हैं भगवान, बट उस तरह के लेवल के भक्त होने के लिए बहुत प्रयास करना होगा, बहुत ज्यादा ही प्रयास करना होगा। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रयास करने में हमें कमी नहीं रखनी होगी।
चलिए आज का यही समापन करते हैं और आप लोगों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक आज का क्लास किया और कल से आप लोगों को वापस श्याम प्रभु जी के क्लास का आनंद मिलेगा। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और क्लास का समापन के लिए हम उम्मीद करते हैं कम से कम सब कोई जो यहाँ उपस्थित है अपने को अनम्यूट करके गुरु प्रणाम मंत्र हमारे साथ कर ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिस गुरु के माध्यम से हम लोग ये सुन रहे हैं कम से कम उनके लिए तो धन्यवाद अर्पित करने के लिए अपने को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। लोग तो म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं जितना बोला शायद फिर से बोलना पड़ेगा। एक क्लास का समापन होने जा रहा है और हमारे से अगर कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। कल से आप लोगों को आपके पुराने गुरु जी हरे श्याम प्रभु जी कल से क्लास लेंगे। और आज क्लास का समापन के पहले हम जो गुरु प्रणाम मंत्र करते हैं तो मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे साथ गुरु प्रणाम मंत्र का पाठ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण वंदना। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको अनम्यूट कीजिए। आज मेरे लड़के का जन्मदिन है तो आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। सबको हम लोग मिलकर आपके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। सबके हाथ उठा के कहेंगे धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मेरा लड़का प्रणाम कर रहा है। दंडवत प्रणाम। और बहुत अच्छा है जैसे अभी आपने अंतिम शब्द में क्या पढ़ा, परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम अपने घर में भागवतम बैठ के सुन रहे हैं और उसकी आवाज आपके घर के वातावरण के चार दीवारी में जा रही है तो कहीं ना कहीं कलयुग का कुछ प्रभाव कम होता है। आपके बच्चे को बहुत अच्छा दर्शन दीजिए और उन्हें भी कोशिश कीजिए कि अपना जो सत्र आ रहा है 13 तारीख से उसमें जिस लेवल पे है हमें मालूम नहीं क्या उम्र है उनका, उस लेवल में उनको भी ज्वाइन करवाइए। 30 है। उनको